हेलो बेटा। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 को, जिसके 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, ये फिगर हमें गिवन है, उसके बाद बेटा हमें बोल रहा है क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें जो चीज़ गिवन है वो है सबसे पहली लाइन क्वेश्चन। हम बारी बारी से क्वेश्चन को समझेंगे कि कौन सी चीज का क्या मतलब बनता है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लाइन में उसने बोला एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों कैसे हैं, इक्वल। नाम दे दिया हमने ताकि चीजें थोड़ी इजी हो जाएं। सो दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो एंगल बी ए पी एंड बी ए क्यू। आपको जैसे भी सुटेबल लगे आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है बेटा। उसके अलावा हमें बोला है कि बीपी और बीक्यू दो परपेंडिकुलर है। बीपी और बीक्यू दो परपेंडिकुलर है, तो पी का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है और क्यू का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, हमें क्या चीज प्रूव करनी है, हमें प्रूव करना है कि बीपी और बीक्यू दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन सी, ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी क्यू। ठीक है बेटा। तो गिवन में ये था एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जब तक हमें इसकी सिचुएशन नहीं समझ में आएगी तो आगे का क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन को समझना कि वो क्या दे रखा है हमें और क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है बेटा। सो हम जो चीज हमें करनी है उसी पे चलेंगे। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कॉन्ग्रुएंट करने पे चलेंगे। तो हमने ली इन triangle ABP and triangle ABQ। ABP और ABQ दो हमने ट्राइंगल्स ले ली जिनमें एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इज गिवन। सेकंड, दो एंगल हमें 90 के दे रखे हैं। सो एंगल BPA और BQA, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA और रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा। दो एंगल मिल गए। अब थर्ड एक साइड तो हमें चाहिए ही होगी। तो अब देखो साइड हमें गिवन तो है नहीं। दोनों ट्राइंगल्स में ये जो AB लाइन है वो कॉमन दिख रही है हमें। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, AB इज इक्वल टू AB एंड दैट इज कॉमन। ठीक है बेटा। यहाँ तक तो तीन चीजें हमें मिल गई, दो एंगल और एक साइड। तो रूल हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं, या तो हमारा AAS रूल अप्लाई होगा या फिर ASA रूल अप्लाई। तो हम देखते हैं कौन सा हो रहा है। एक एंगल 1 है और एक एंगल P है। इन दोनों एंगल्स की हमने बात की, साइड कहीं और है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा, AAS। एक ट्राइंगल का नाम हम फिक्स कर देंगे, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। इसके हमने 3 प्लेस लिख लिए। रीजन में क्या लिख दिया हमने, AAS रूल। 3 प्लेस हैं, फिक्स करेंगे पोजीशन को एंगल के बेसिस पे। एंगल 1 इज इक्वल टू 2। एंगल 1 किसका नाम है, A का। 2 किसका नाम है, A का। तो A की जगह पे कौन आ जाएगा, A। ठीक है बेटा। अब देखो एंगल P है वो किसके इक्वल है, Q के। तो जहां पे P है, P कहाँ पे है बेटा, थर्ड प्लेस पे। तो Q कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे। जो बच गया वो बची हुई पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया D। ठीक है बेटा। यहाँ तक अब देखो
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो सिपिसिटी पे चलते हैं। हमें क्या चाहिए, बीपी। तो बीपी लास्ट के दो लेटर्स बीपी, यहाँ पे लास्ट के दो लेटर्स बी क्यू, और यही हमें चाहिए था, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। और ये रीजन क्या आ जाएगा इसका, सिपिसिटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही खत्म हो गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये फिगर हमें गिवन है और हमें जो और कंडीशंस दे रखी हैं वो क्या क्या है बेटा, फिगर से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, ए डी के। सिंगल कट है तो ये दोनों इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, 80। सेकेंड चीज, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हमें गिवन है। उसके अलावा ये दोनों एंगल्स भी हमें इक्वल दे रखे हैं, तो हम इनका नाम निकाल लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एंगल बी ए डी, या हम शॉर्ट में इसको 1 और इसको 2 लिख लेते हैं। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ताकि आपको क्लियर रहे कि हमने किसको क्या। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं टू प्रूफ पे। हमसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमें बीसी को डीई के इक्वल प्रूव करना, एक ही चीज पूछी है बस। ठीक है बेटा, तो ये 3 कंडीशंस दे रखी हैं और ये एक चीज हमें पूछी है। हमें ये पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो सिंपलिसिटी से हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज कि अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें ट्राइंगल्स हमें बताई होती थी कि कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ट्राइंगल हमें खुद से ढूंढनी पड़ेंगी कि कौन से ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। तो हम देखते हैं बीसी साइड कौन से ट्राइंगल में आ रही है। ठीक है, तो बीसी साइड कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट साइड है। तो ये साइड पूरी कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ऐसी एक ही ट्राइंगल बन रही है ए बी सी। तो एक ट्राइंगल तो बेटा हमारी कौन सी हो जाएगी, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल दूसरी देखते हैं। दूसरी साइड हमें क्या चाहिए बेटा, डी ई। तो यहाँ से यहाँ तक की डी साइड है, ये कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, या तो डी सी ई में आ रही है। ठीक है, ये तो हम ले नहीं सकते, छोटी है, पता है कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे, तो हम कौन सी ले लेंगे, ए डी ई। ठीक है बेटा, तो दूसरी ट्राइंगल आ गई हमारी ए डी ई। अब ढूंढते हैं 3 चीजें। अब देखो, पहली कंडीशन हमें दे रखी है ए बी और ए डी दोनों इक्वल है, तो ए बी इस ट्राइंगल की साइड है और ए डी इसकी, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। ठीक है बेटा, सेकेंड चीज, AC और AE भी इक्वल है, AC ABC ट्राइंगल की है और AE ADE ट्राइंगल की। सो AC इज इक्वल टू AE अगेन गिवन। अब हमें लगता है कि थर्ड कंडीशन भी गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लेकिन अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बेटा, ABD ट्राइंगल में आ रहा है। यही तो है, एंगल BAD है, जबकि हमें क्या चाहिए, C तक चाहिए, एंगल BAC चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों एंगल्स में ऐड कर देंगे। मान लो हमने इसको नाम दिया 3, तो हमने क्या किया, दोनों में इसको ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो दे रखा है हमने क्या किया, दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3 इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, BAC, वही हमें चाहिए था। एंगल BAC इज इक्वल टू 2 में 3 को ऐड किया तो क्या बना, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, DAE। तो सेकेंड आ गया हमारा DAE। ठीक है बेटा, अब हमें 3 चीजें मिल गई, एक ये साइड, एक ये एंगल और एक ये साइड। तो रूल हमारा कौन सा अप्लाई हो जाएगा, SAS। तो यहां से हम लिखेंगे
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, नाम हमें देखना है क्या आएगा। तो इसकी 3 प्लेस हमने फिक्स कर ली, रूल लगेगा हमारा SAX। एंगल्स देखते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू DAE, ए एंगल A के इक्वल है, तो A के प्लेस पे कौन आएगा, A। तो फर्स्ट प्लेस पे A है, तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा बेटा, A। अब साइड देखते हैं, AB किसके इक्वल है, AT के। A तो हम फिक्स कर चुके हैं, तो यहाँ से क्या बच गया, B, और यहाँ से क्या बचा, D। तो B के प्लेस पे बेटा कौन आ जाएगा, D। तो B सेकेंड प्लेस पे है, तो सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा हमारा D, और जो लास्ट में है वो लास्ट प्लेस पे आ जाएगा, बच गया है वो लास्ट में। ठीक है बेटा, अब हमें क्या चाहिए, BC। सो लास्ट के 2 लेटर्स और लास्ट के 2, तो आ गया BC इज इक्वल टू DE, CPC। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर हमें गिवन है और हमें कंडीशन दे रखी है, एंगल्स हमें समझ में आ रहे हैं कि एंगल A है वो B के इक्वल दे रखा है, और एंगल APE जो है वो BPD के इक्वल दे रखा है। तो हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सेकेंड हमें गिवन है एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं 1 और 2, इजी रहेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके अलावा हमें गिवन है P मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP और BP दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल। तो एज P इज मिड पॉइंट ऑफ AP, that is AP is equal to BP। ठीक है बेटा, अब जो चीज हमें प्रूव करनी है, क्या चीज हमें प्रूव करनी है, प्रूव करने के लिए हमें कह रहा है कि हमें ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, AD इज इक्वल टू BE होगी। दोनों ट्राइंगल्स मीन्स APD, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPE। ठीक है बेटा, और क्या बोल रहा है, AD इज इक्वल टू BE। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल्स के नाम हमें दे रखे हैं, चूज कर लेते हैं हम। सो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BPE, गिवन कंडीशन का यूज करते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फर्स्ट थिंग। AP is equal to BP, second, and third, angle 1 is equal to angle 2। और सारी की सारी ही कंडीशंस क्या हैं, गिवन है। अब देखो बेटा ध्यान से, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, एंगल APD चाहिए, जबकि हमें जो गिवन है वो क्या है, APE, जो कि हमारी ट्राइंगल में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ये सेंट्रल वाला जो एंगल है इसको ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, APD। सो दिस इंप्लाइज एंगल APD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 क्या बनेगा बेटा, BPE, एंगल BPE। अब देखो दो एंगल इक्वल है और उनके बीच की साइड, तो क्या लिख देंगे, रूल कौन सा, ASAB। ट्राइंगल में एक का नाम हम फिक्स कर लेंगे, मान लो APD का नाम हमने फिक्स कर लिया। 3 प्लेस आ गए, एंगल के बेस पे देखेंगे सबसे पहले। सो P वाला एंगल P के ही इक्वल है, यहां से देख लो आप लोग। तो P के प्लेस पे P आएगा, तो P सेंट्रल जगह पे है, तो यहाँ पे भी P कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल प्लेस पे। अब AP इज इक्वल टू BP है, P है बेटा, ठीक है। AP इज इक्वल टू BP, तो P तो हम फिक्स कर चुके हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे P, तो A के प्लेस पे कौन आ जाएगा, B, और जो बच गया वो लास्ट। ठीक है बेटा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सिम्प्लिसिटी की बात आती है।
सो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा बेटा, AD, और फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE, और ये चीज आ गई हमारी सिपिसिटी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं अब। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। सो ये फिगर हमें दे रखा है, गिवन टू प्रूव मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, समझा देती हूँ आपको। एंगल सी जो है वो हमें राइट एंगल दे रखा है, ABC राइट एंगल जो ट्राइंगल गिवन है जिसमें राइट एंगल बोला है सी पे, तो एंगल जो ABC है वो 90 डिग्री का है। सेकेंड थिंग है M इज मिड पॉइंट ऑफ AP। M अगर AB का मिड पॉइंट है दैट मीन्स AM और BM दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन है CM इज इक्वल टू DM, तो हमें CM और DM भी दोनों कैसे गिवन है बेटा, इक्वल गिवन है। टू प्रूव में चार चीजें हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले AMC और BMD दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से ही। सो प्रूफ पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्राइंगल कौन सी चाहिए बेटा, AMC और BMD। सो AMC एंड ट्राइंगल BMD, तीन चीजें हमें चाहिए। AMC इधर वाली ये ट्राइंगल है, BMD इधर वाली ट्राइंगल है। इनमें हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा कि AM और BM दोनों इक्वल है, तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी वो होगी AM इज इक्वल टू BM। सेकेंड, CM और DM भी दोनों इक्वल हैं, सो सेकेंड कंडीशन हमारी हो जाएगी बेटा CM इज इक्वल टू DM और बोथ आर गिवन। दोनों ही कंडीशंस कैसी हैं, गिवन। एक और चाहिए, x बनता नजर आ रहा है सबको, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल। सो एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नाम लिखना आप लोगों ने सीख लिया होगा, तो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, और कौन सा रूल अप्लाई हो गया बेटा, SAS। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होता है, सो एंगल A जो है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ इसको 1 और इसको 2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे आ गए, इक्वल। ऐसे ही हम इसको भी बता सकते हैं कि एंगल C और एंगल D भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बोथ कैसे आए हैं हमारे, सिपिसिटी से। अब ध्यान से देखो बेटा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, एक ये है और एक ये है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। हमने कहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू क्या आ गया, BD, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी कितने का आ जाएगा, 90। सो दिस इंप्लाइज एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा, थर्ड, DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो इन ट्राइंगल DBC and triangle ACB, DBC और ACB दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन सी है बेटा, ये DCB ये बड़ी ट्राइंगल है, ACB ये बड़ी ट्राइंगल है। दोनों में अभी अभी हमने बोला कि एंगल C 90 का दे रखा था, एंगल B को अभी अभी 90 किया है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा,
ये दोनों लाइंस कैसी हैं हमारी, मतलब BC जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन, सो BC इज इक्वल टू BC और कैसी है बेटा ये कॉमन। थर्ड कंडीशन बेटा क्या आ जाएगी, ऊपर हमने जब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया AMC और BMD, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो AC लाइन है वो BD के इक्वल होगी। यहां से ही हम एक और चीज बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, वो भी कैसे आएगा बेटा, सिम्प्लिसिटी से, तो AC इज इक्वल टू BD। प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तीन चीजें मिल गई, तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। सो ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB by SAS rule। 90 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्योंकि सेम नहीं है तो हम RHS अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो अब देखो दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स कि CD और AB कैसी हो जाएंगी, इक्वल। फर्स्ट एंड लास्ट BC, फर्स्ट एंड लास्ट AB। हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या मैं CD को ब्रेक करके लिख सकती हूँ CM प्लस DM, तो हमने इसको लिखा CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। CM और DM तो ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या हम DM को भी CM लिख सकते हैं, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB। 2 नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही था हमारा फोर्थ पार्ट जो हमें चाहिए था। ठीक है बेटा, तो हमने 2 बार ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, एक बार फर्स्ट में और एक बार थर्ड में। सेकंड और फोर्थ पार्ट हमारा सिम्प्लिसिटी से ही आ गया। ठीक है बेटा, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो कीप ट्राइंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।